लाहौर में पहला कोरियन कैफे खुल गया जहां आपको मिलेंगी कॉर्न डॉग, लॉन्ग फ्राइज जैसी मजे मजे की डिशेस। कोरिया के अंदर हम लोगों को एक ट्रेनिंग करनी पड़ी उनकी रेसिपीज़ लेने के लिए 6 मंथ की। कॉर्न डॉग्स 5-6 वेरिएशंस हैं। लॉन्ग फ्राइज उसके अंदर हर्ब्स हैं, वो हर्ब्स यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। कोरिया की रेसिपी यहाँ पर लाहौर में लेकर आना और इस तरह से इंट्रोड्यूस करवाना, ये ख्याल किस तरह आया आपको? ये बहुत मुश्किल था हमारे लिए पाकिस्तान में कोरियन फूड लेके आना, और वो भी हलाल। ओके, लेकिन लोग यहाँ पे आते हैं और देखते हैं कि कॉर्न डॉग जो कोरिया में खाए जाते हैं उन्हें यहाँ पे कैसे लेके आया गया। तो इसके पीछे बहुत लंबी जर्नी है, बहुत एफर्ट है, और ये कि हर काम इजीली नहीं होता। तो इसके लिए कोरिया के अंदर हम लोगों को एक ट्रेनिंग करनी पड़ी उनकी रेसिपीज़ लेने के लिए 6 मंथ की, क्योंकि आपको पता है कोरिया में हलाल फूड नहीं अवेलेबल। लेकिन ये पाकिस्तान में लेके आने के लिए, इसकी वेरिएशंस करने के लिए, इसको हलाल बनाने के लिए और पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी एफर्ट है। और हम लोगों ने सोचा क्यों ना कोरियन फूड को हलाल फूड के ज़रिए पाकिस्तान में लोगों के सामने लेके जाया जाए। और मेरे ख्याल से कि सबको ये ट्राई करना चाहिए। आप देख सकती हैं हमारे मेन्यू में कि बहुत सी वेरिएशंस हैं। लॉन्ग फ्राइज बहुत सारे लोग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बनते, मैंने नहीं यहाँ पे देखे। और वो किस तरह से बनाए जाते हैं, उसके लिए कौन सी चीज़ें दरकार होती हैं, जो मशीन्स होती हैं वो यहाँ से मिलती हैं या वहाँ आप कोरिया से ही लेके आए हैं मशीन? इसकी मशीन्स जो हैं वो यहाँ पे अवेलेबल्स नहीं हैं। और पाकिस्तान में मेरे ख्याल से कि हम फर्स्ट ही हैं जो कोरियन फूड को जिन्होंने हमें प्रमोट किया। बहुत से लोग हैं जिन्होंने इसे ट्राई किया, लेकिन इस काम को इतना जल्दी करना और ये बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान काम तो है नहीं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान में पहला जो कोरियन फूड है वो आपने इंट्रोड्यूस करवाया है, और शायद लोगों ने उसको कॉपी करने की कोशिश की हो, लेकिन आपको पता है ना कि नकल भी अकल से करनी पड़ती है। यही बात है, इसीलिए तो वो लोग, मेरे ख्याल से मैंने कई कैफ़ेज़ देखे हैं कि अब वो ओपन नहीं है, क्लोज़ हो चुके हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जब आप कोई चीज़ कर रहे हैं उसका टेस्ट जो है ना, आपको वैसा ही कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। आप अपने टेस्ट के साथ, कोई भी रेस्टोरेंट या कैफ़े है वो जैसे ही अपने टेस्ट को, उसकी वैल्यूज़ डाउन करेगा, तो मेरे ख्याल से लोगों को जो टेस्ट लगा होता है उन्हें वही चाहिए। आप देख सकती हैं कि इसके प्राइस जो हम लोगों ने फर्स्ट से स्टार्ट किए हुए थे आज तक, अभी तक 395। इसके प्राइस की जहाँ तक बात की जाए तो मुझे तो लगा था कि बहुत मच एक्सपेंसिव होंगे, लेकिन इकोनॉमिकल प्राइस हैं, हर क्लास का बंदा इजीली अफोर्ड कर सकता है, सबके लिए अफोर्डेबल है। तो ये प्राइजेस पे किस तरह से आपने काम किया कि इस तरह प्राइजेस रखने चाहिए? देखिए, बहुत मुश्किल काम है इन प्राइस को, इस मतलब आपको पता है कि आजकल जो चल रहा है इसमें मेंटेन करना। लेकिन हम लोग अपने कस्टमर्स के लिए इन ही प्राइस में, अभी तक तो यही है। लेकिन जो भी कस्टमर्स आते हैं, मुझे लगता है वो उनके रिव्यूज़ आप देखेंगी कि हम लोगों ने अपने टेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और हम लोगों ने कॉर्न डॉग्स को बहुत सी वेरिएशंस, 1 2 3 4 5 6 वेरिएशंस हैं। आपने तो अभी हॉट फ्लेम खाया, तो उसके बाद इसमें पोटैटो चंक्स हैं, उसके बाद इसमें चिकन बाइट्स हैं, ठीक है, फिर उसके बाद सिंपल क्रंच है, फिर उसके बाद कॉर्न फ्लैक्स है। और आप हमारी लॉन्ग फ्राइज ट्राई करेंगे तो उसके अंदर हर्ब्स हैं जो कि हम लोग पाकिस्तानी हर्ब, वो हर्ब्स यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं। तो ये नाम, इस नाम के पीछे क्या है? एक्चुअली देखिए, जब भी हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम फूड ऑर्डर करते हैं, हमें पहले पता होना चाहिए कि वो फूड है क्या चीज़, जो हम ऑर्डर कर रहे हैं वो क्या चीज़ है, हम क्या खा रहे हैं। तो जब मैंने आपको ये चीज़ ट्राई करवाई तो मैंने आपसे पूछा ये क्या है, आपने खाया था हाफ़ एंड हाफ़ चीज़ और हाफ़ मतलब हॉट डॉग। उसका फ्लेम जो था वो था हॉट फ्लेम। देखिए, कोरियन के अंदर जस्ट 1 ही फ्लेम चलता है, मतलब वो हॉट फ्लेम नहीं यूज़ करते, जस्ट क्रंच। तो इस सारी वेरिएशंस को देखने के लिए, करने के लिए बहुत एफ़र्ट लगी। मतलब पाकिस्तानियों को स्पाइस ज़्यादा पसंद है, वो लाइट नहीं खाते, तो इसलिए इन सब चीज़ों के लिए आपने देखा होगा कि लॉन्ग फ्राइज़ इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। बेसिक्स पे जितनी भी चीज़ें हमारी जो हो जाती हैं उन्हें हम वेस्ट कर देते हैं, नेक्स्ट डे हम उन्हें दोबारा से जो है वो अपनी मतलब इन्वेंट्री में नहीं लेके आते। लॉन्ग पोटैटोज़ का क्या सीन है? जो इतने लंबे लंबे पोटैटोज़ कहाँ से आते हैं, ये लेकर कहाँ से आती हैं, बनाती कैसे हैं? ये इतने लॉन्ग पोटैटोज़ मिलते नहीं हैं, इन्हें पूरी क्रिएशन करनी पड़ती है इनकी। मतलब इसके पीछे भी बहुत लंबी स्टोरी है कि एक पोटैटो को इतना लॉन्ग फ्राइज़ के अंदर कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल काम है। मुझे ये बताइएगा, स्टार्टअप जो आपने लिया, छोटा सा गार्डन सेटिंग बनाई हुई, आपने, लोग आते हैं बैठते हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है? अच्छा, टू बी ऑनेस्ट मैं आपको एक बात बताऊं, ये हम लोगों ने कैफ़ेटेरिया जो था इसका तो कुछ सीन ही नहीं था। ये जस्ट हम लोगों ने फ्रेंड्स और फैमिली के लिए, गेट टुगेदर के लिए हमने इसे ओपन किया। उसके बाद फिर हम लोगों ने स्टार्ट लिया इसका। मुझे नहीं पता कि इतनी लोग और इतने इसको इतना अच्छा लगेगा, टेस्ट लगेगा, और वो लोग मतलब हमारे जो कस्टमर्स हैं वो मतलब आते हैं, बार बार आते हैं इसको खाने के लिए। लेकिन चलें, इसी बहाने उन लोगों को भी आने का मौका मिल गया और हम लोगों को भी मतलब वो टेस्ट जो है वो लोगों में डेवलप करने का मौका मिल गया।